दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर और वीक कहते हैं कमज़ोर को, ताकतवर या कमज़ोर। ये स्टोरी बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और एक शॉर्ट स्टोरी है और इसके साथ साथ ये एक मोरल स्टोरी है। आपको इस स्टोरी के एंड में एक बहुत अच्छा मोरल मिलेगा जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और हमेशा की तरह मैं हर एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करता चलूँगा और इसके साथ साथ ग्रामर के पार्ट को बिल्कुल डिटेल में कवर कराएंगे। और आपको इसमें जो बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज़, आपको जो भी ऐसा वर्ड देखने को मिले जो आपको नहीं मालूम हो, आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होंगे जो आपको पहले से ही आप उनके बारे में जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ प्राउड टीक ट्री। देयर वॉज यानी था, अ प्राउड एक घमंडी या अहंकारी, टीक ट्री यानी सागौन का पेड़, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो एक जंगल में एक बहुत ही अहंकारी सागौन का पेड़ था। यहाँ पर देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया गया है। तो जब देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट किया जाता है और इसके बाद कोई भी क्रिया यूज़ की जाती है तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो एक जंगल में एक अहंकारी सागौन का पेड़ था। ही वॉज वो था, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग यानी लंबा और शक्तिशाली था यानी ताकतवर था। देयर वॉज यहाँ पर फिर वैसे ही यूज, देयर वॉज यानी था, आई स्मॉल हर्ब एक छोटी सी जड़ी बूटी। हर्ब कहते हैं औषधि, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको हम हर्ब कहते हैं। यानी एक छोटी सी जड़ी बूटी थी। नेक्स्ट यानी बिल्कुल आगे, टू द ट्री पेड़ के, यानी पेड़ के बराबर में एक छोटी सी जड़ी बूटी थी। द टीक ट्री सेड, सागौन के पेड़ ने कहा, आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत हैंडसम हूँ यानी सुंदर हूँ, एंड स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली हूँ। नो वन कैन डिफीट मी, नो वन कोई नहीं, कैन सकता है, डिफीट मी मुझको हरा, कोई मुझको हरा नहीं सकता है। यहाँ एक जो नो वन है ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्योंकि इसका यूज़ किसके लिए किया गया ये किसी को नहीं पता। नो वन यानी कोई नहीं। अब कौन कोई नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो जब हमें किसी का नाम स्पेशली ना पता हो तो वहाँ पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो नो वन, और अपने आप में ये एक नेगेटिव वर्ड भी होता है क्योंकि इसमें नो लगा हुआ। नो वन यानी कोई नहीं। कैन जो है एक मॉडल वर्ब है, तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। और कैन का यूज़ सकता है के रूप में अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी ताकत को दिखाने के लिए किया जाता है। हियरिंग दिस, ये है सुनकर। हियरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है और ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। हियरिंग दिस यानी ये है सुनकर। द हर्ब यानी जड़ी बूटी ने रिप्लाइड उत्तर दिया, तो ये है सुनकर जड़ी बूटी ने उत्तर दिया। तो यहाँ तक दो सेंटेंस का यानी दो काम एक साथ हुए हैं। ये सुनकर जो पेड़ ने कहा था, सागौन के पेड़ ने, वो सुना उसने, एक काम तो ये हुआ, और हब ने उत्तर दिया, जो जड़ी बूटी थी उसने उत्तर दिया। तो जब दो काम एक साथ होते हैं और पहले काम की वजह से दूसरा काम किया जाता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। यह सुनकर जड़ी बूटी ने उत्तर दिया, डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, टू मच प्राइड यानी टू मच हद से ज़्यादा। यहाँ टू का यूज़ जब कोई काम हद से ज़्यादा होता है तो वहाँ हम टू का यूज़ करते हैं, वरना वेरी मच करते हैं। हद से ज़्यादा प्राइड अहंकार, इज होता है, और हार्मफुल यानी हानिकारक। तो हमने उत्तर दिया कि डियर फ्रेंड, हद से ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा अहंकार हानिकारक होता है। इवन द स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, इवन यानी भी, द स्ट्रॉन्ग ताकतवर लोग, विल फॉल गिर जाएंगे, वन डे एक दिन ताकतवर जो लोग हैं वो भी गिर जाएंगे। विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि उसमें ही विल का यूज़ किया जाता है। द टीक, सागौन के पेड़ ने, इग्नोर्ड यानी नज़रअंदाज किया, द हर्ब्स टू वर्ड्स यानी उस जड़ी बूटी के शब्दों को। ये अपोस्ट्रोफी एस और इसका मीनिंग का की के होता है क्योंकि ये पोजीशन का काम करता है। ये भी क्योंकि जड़ी बूटी के शब्द, क्योंकि शब्द किसके हैं, जड़ी बूटी के, तो यहाँ पर जड़ी बूटी का अधिकार उसके शब्दों पर, इसलिए यहाँ पर एस जो है पोजीशन का काम कर रहा है, जड़ी बूटी के शब्द। तो सागौन के पेड़ ने जड़ी बूटी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया यानी नज़रअंदाज किया। ही कॉन्टिन्यूड, उसने जारी रखा, टू प्रेज यानी प्रशंसा करना, हिमसेल्फ अपने आप की,
उसने अपने आप की या स्वयं की प्रशंसा करना जारी रखा। यहाँ हिमसेल्फ जो है वो ही के हिसाब से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और इसमें सेल्फ लगा हुआ है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसने स्वयं की प्रशंसा करना जारी रखा। कॉन्टिन्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव टू है। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिलू, स्ट्रॉन्ग यानी तेज या ताकतवर, तो तेज विंड यानी हवा, और बिलू यानी जो बिलो की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, बिलो फर्स्ट फॉर्म होती है और बिलू सेकंड फॉर्म। एक तेज हवा चली। द टीक स्टूड फर्मली, टीक कहते हैं सागौन का पेड़, स्टूड यानी खड़ा रहा, फर्मली कहते हैं दृढ़ता से या मजबूती से। ये एक प्रकार का एडवर्ब है और एडवर्ब की स्पेशली एक पहचान होती है। कुछ एडवर्ब यानी ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसके लास्ट में एलवाई लगा होता है। तो फर्मली यानी दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा रहा, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है। इवन व्हेन इट रेन, इवन व्हेन यानी जब भी, इट रेन यानी बारिश हुई, और इट का यूज जब कभी मौसम की जानकारी, समय, मौसम, दिन, महीने की जानकारी जहाँ दी जाती है तो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इट का यूज किया जाता है। इट रेन यानी बारिश हुई, यानी जब बारिश भी हुई। द टीक स्टूड खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूती से, बाई स्प्रेडिंग फैलाकर इट्स लीड्स अपनी पत्तियों को। यहाँ इट्स का यूज टीक के पेड़ के लिए किया गया है। इसका पॉजिटिव है इट्स, यानी जो सागौन का पेड़ है वो अपनी पत्तियों को फैलाकर, बाई स्प्रेडिंग यानी फैलाकर, मजबूती से यानी खड़ा रहा। ड्यूरिंग दीज टाइम्स, ड्यूरिंग यानी समय यानी दौरान, दीज टाइम्स यानी इस समय के दौरान, द हब बोर्ड लो, द हब यानी जड़ी बूटी, बोर्ड का मतलब होता है झुक गई, लो यानी थोड़ा नीचे को झुक गई, तो जो जड़ी बूटी थी वो थोड़ा नीचे को झुक गई। द टीक सागौन के पेड़ ने मेड फन मजाक बनाई, ऑफ द हब यानी जड़ी बूटी की, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, जड़ी बूटी की, टीक के या जो सागौन का पेड़ था उसने मजाक बनाई। वन डे एक दिन, देयर वॉज यानी था, अ स्टॉर्म एक तूफान, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एक दिन जंगल में एक तूफान आ गया था। द हब बोर्ड लो यानी जो जड़ी बूटी थी, बोर्ड लो यानी फिर नीचे झुक गई, लो मतलब नीचे, बोर्ड यानी सिर को झुका लिया बिल्कुल उसने नीचे को, एज यूजल हमेशा की तरह, एज यूजल यानी हमेशा की तरह। द टीक सागौन का पेड़ डिड नॉट नहीं वांट चाहता था, टू बो यानी सिर को झुकाना यानी अपने आप को झुकना नहीं चाहता था। यहाँ डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सॉरी निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है। फर्स्ट जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब डिड का यूज किया जाएगा वो नेगेटिव में किया जाएगा और इंटेरोगेटिव में। तो जो हमेशा की तरह सागौन का पेड़ झुकना नहीं चाहता था। द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग यानी बढ़ता रहा, स्ट्रोंगर और शक्तिशाली यानी और तेज, यानी तूफान और तेज होता रहा। तो केप्ट ग्रोइंग का मतलब होता है जब कोई भी चीज बढ़ती है यानी कि वृद्धि करती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तेज, तो तेजी जो थी उसकी और बढ़ती चली गई। द टीक सागौन का पेड़, कुड यानी सका, नो लॉन्गर ज्यादा देर नहीं, बियर यानी सहन कर, इट यानी इसको। सागौन का पेड़ इसको किसको, ये इट किसके लिए है, तूफान के लिए, इसको नो लॉन्गर यानी ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर सका। कैन की सेकंड फॉर्म होती है कुड यानी पास्ट फॉर्म। तो सागौन का पेड़ ज्यादा देर तक उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, किसको, तूफान को। ही फेल्ट उसने महसूस किया, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत। ये क्या है, ये एक प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम ना ही देख सकते ना छू सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। वो उसने अपनी ताकत को महसूस किया, गिविंग वे यानी जाते हुए। उसने महसूस किया कि उसकी जो ताकत है वो गिविंग अवे यानी जा रही थी, खत्म हो रही थी धीरे धीरे। ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही यानी उसने, ट्राइड हिज बेस्ट अपनी पूरी कोशिश की। ट्राइड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोशिश की, हिज बेस्ट यानी पूरे मन से, पूरी जान लगाकर उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू स्टैंड खड़े रहने की, और अपराइट का मतलब होता है सीधे, बिल्कुल सीधे उसने खड़े रहने की पूरी कोशिश की। बट लेकिन इन द एंड अंत में, ही यानी वह, फेल डाउन नीचे गिर गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ही फेल डाउन वो नीचे गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, प्राउड ट्री यानी अहंकारी पेड़, तो वो अहंकारी पेड़ का अंत था। When everything was calm again, when जब everything सब कुछ was यानी था, काम यानी शांत हो गया, अगेन दोबारा, जब दोबारा से हर चीज
शांत हो गई थी। द हब जड़ी बूटी स्टूड खड़ी हो गई, स्ट्रेट सीधे, जड़ी बूटी बिल्कुल सीधे फिर से खड़ी हो गई। ही लुक्ड उसने देखा अराउंड चारों तरफ, तो उसने कहाँ देखा अराउंड, तो कहाँ, यहाँ पर ये अराउंड जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये स्थान की जानकारी देता है। उसने चारों तरफ देखा, ही सा, इसको सॉ पढ़ते हैं, सॉ सही प्रोनाउंसिएशन तो इसका सॉ है, ही सॉ उसने देखा, दैट यानी कि द प्राउड टीक अहंकारी सागौन का पेड़ हैड फॉलन यानी गिर चुका था। उसने देखा कि अहंकारी सागौन का पेड़ गिर चुका था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इससे मोरल हमें क्या मिलता है, मोरल मिलता है प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। प्राइड यानी घमंड, गोज चला जाता है, बिफोर पहले, अ फॉल पतन यानी गिरने से, यानी पतन से पहले ही अहंकार चला जाता है। तो गाइज ये बहुत ही बेहतरीन स्टोरी थी क्योंकि इससे हमें बहुत ही अच्छा मोरल मिलता है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में अहंकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी लाइफ का और हमारी जो ताकत होती है उसका अंत होता है। अहंकार हमें पूरी तरीके से हमारा विनाश कर देता है। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर झुकने की भी आदत डालिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।